वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता यथावत भगवत गीता। तो आज के हरिनाम संकीर्तन में सभी भक्तों का मनुष्य जी के घर पे हार्दिक स्वागत है। फाइनली ईयर का लास्ट कीर्तन प्रभु जी ने सबसे पहला कीर्तन साल का हो प्लान किया था, पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम लोग जो भगवद गीता यथार्थ रूप से जो एक श्लोक आपको दिखाई देगा वो आपको बोलना है। तो आज का विषय जो है कर्म का सिद्धांत। तो हम लोग भगवद गीता का जो श्लोक उसके ऊपर से समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक जो है कुछ इस प्रकार है, मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे आप लोग दोहराइएगा। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः गहना कर्मणो गतिः। माता जी कर्मणोऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। और माता जी
बोलिए बोलिए। कर्मणो अपि बोद्धव्यं कर्मणोऽपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणश्च बोद्धव्यं अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गहना कर्मणो गतिः गतिः। और कोई माता जी बोलिए, करिए प्रयास कीजिए, बोलिए माता जी आप बोलिए। दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर, क्लियर पड़ रहा है। बोलिए आप दूसरा कोई माता जी। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा वर्ड्स का मीनिंग इस प्रकार है। कर्मणः कर्म का ही निश्चय ही अपि भी बोद्धव्यम समझना चाहिए, बोद्धव्यम समझना चाहिए, च भी कर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, च भी बोद्धव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन दुर्गम, कर्मणः कर्म की, गति प्रवेश गति। इसका अनुवाद इस प्रकार है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अंतर को समझना चाहिए। भवबंधन मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो जीव इस दुखालय में फंसे हुए हैं, तो वहां से निकलने के लिए लोग मुक्ति का प्रयास करते हैं। मुक्ति शिव जी भी देते हैं, है ना, पर एक जगह पे शिव जी मुक्ति देते हैं, काशी में, है ना, मरते हुए के नाम में कान में जो कहते हैं ना, राम रामे रामेति रमे राम मनोरमे। शिव जी एक जगह पे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, बाकी जो मुक्ति के दाता केवल परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है जो आपको मुक्ति दे सकते हैं। तो ये मुक्ति अगर चाहते हो तो आपको कर्म जो है समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, और हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने बताया, उस हिसाब से हमको समझना है, अपने मन से नहीं कि ठीक है हम लोग ये करेंगे तो भी सही है, वो करेंगे तो भी सही है, हमको ये अच्छा लगा इसलिए किया, वो भी कर रहे थे इसलिए किया, पिताजी कर रहे थे इसलिए हमने भी चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं। शास्त्र में अनुमोदित होना चाहिए वैसा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। गुणों के अनुसार इसके कौन से गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुणों से जो है जीव हमेशा आच्छादित रहता है, जैसे माँ के गर्भ से बाहर आता है उससे, है ना, प्रभावित रहता है, तीनों गुणों से लिप्त होता है। तो ये तीन गुण जो है महामाया के द्वारा आवृत है। महामाया भगवान के पास, मान लो ये वहां पर भगवान है और यहाँ पर जो है एक तीन पर्दे है, तमोगुण का है, रजोगुण का है, फिर सतोगुण का है, और फिर ये जो है पूरी महामाया है, ये भौतिक जगत का पर्दा है ना, और इस साइड में जो है योग माया का पर्दा। समझ रहे? टोटल भगवान के पास जाने के लिए 4 पर्दे हैं, है ना, बीच में कर्टेन्स, पर्दे मतलब। तो ये 4 पर्दे जब हटेंगे तब जो है जीव को भगवान के दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि भगवान के शरीर में से निकलने वाला तेज इतना जबरदस्त है, जो कि 1000 सूर्य जो है एक साथ में आ जाए और प्रकाशमान हो जाए, तो उतना देदीप्यमान जो है तेज भगवान के शरीर से निकलता है गोलोक में, है ना, और उसी का प्रभाव जो है नीचे वैकुंठ तक आता है। वैकुंठ में विष्णु निवास करते हैं, और उधर से नीचे सदाशिव, शिव जी का धाम है, और वहां से जो है फिर भौतिक जगत शुरू होता है
है ना। ये तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा, महामाया को पार करना पड़ेगा, फिर जो है आपको भगवान की योग माया का पर्दा हटाना है और उसके बाद में जो आपको भगवान का दर्शन हो सकता है। दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। अभी अपने को भगवान के पास जाना है तो भगवान के धाम के बारे में जानना पड़ेगा, भगवान को क्या पसंद है वो जानना पड़ेगा, भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो जानना पड़ेगा, हम क्या करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। शास्त्र में भगवान ने बताया है कि क्या करना है क्या नहीं। कलयुग के बद्ध जीवों के लिए द्वापर का अंत में और कलयुग का शुरू होने से पहले भगवान ने भगवत गीता यथार्थ रूप में जो है सब कुछ दे दिया है। 18 अध्याय में 700 श्लोक कंप्लीट भगवत गीता की कर्म क्या है, आप कैसे मुझ तक आ सकते हैं, ध्यान योग करना पड़ेगा, ज्ञान योग करना पड़ेगा, हठ योग, अष्टांग योग, बहुत सारी पद्धति है, भक्ति योग, आप कौन से माध्यम से मुझ तक आ सकते हैं। भगवान ने चैप्टर में सब स्टेज वाइज सब बता दिया है ना। शुरू के जो 6 अध्याय है उसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया है ना। फिर जो है 1 से 6, उसके बाद में जो है लास्ट के 13 से 18 जो 6 अध्याय है उसमें ध्यान योग भगवान ने इसके बारे में बताया। और बीच का जो अध्याय है वो क्या है, भक्ति योग है। भक्ति योग को सेंटर में रखा है ना। जैसे माँ रहती है तो अपने 2 बच्चे रहते हैं तो उसके साथ में बीच में सेंटर में रहकर फोटो खिंचवा दे, वैसे दोनों बच्चों के साथ में ऐसा ज्ञान योग और कर्म योग। फिर ज्ञान भी लेना है, फिर उसको ज्ञान जो है भगवान की सेवा में लगाना है। कर्म करना है, लेकिन कर्म कैसा करना है वो आज हम लोग देखेंगे। और भगवत गीता में जो है 5 सब्जेक्ट की चर्चा की हुई है। अब बैठ जाइए चैप्टर। तो भगवत गीता में भगवान ने 4-5 विषयों की चर्चा की है। कौन कौन सी है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 मुख्य विषय है ना। उसमें से जो है कर्म के अलावा बाकी सब सनातन है, शाश्वत है। और कर्म जो है आपका चेंज होता रहता है और उसके ऊपर उस हिसाब से ही जो आपका कर्म की प्रतिक्रिया जो आती है ना। तो आज का विषय जो है कर्म के इस सिद्धांत के ऊपर है कि कर्म हम लोग क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या नहीं करेंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। संपूर्ण भागवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भागवत भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है ना। भागवत गीता के विरुद्ध में अगर आप जो भी है, भगवान ने लिख दिया है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इस भागवत भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम, इसके अलावा जो भी आप डिसीजन लोगे और जो भी आप विकर्म करोगे वो सब जो है निषिद्ध है, मतलब वर्जित है, नहीं करना है आपको। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और इनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। तो भगवत गीता जैसे शुरू होती है तो उसमें सबसे पहला अध्याय आता है, कौन सा है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सैन्य परीक्षण, है ना। तो वो जैसे शुरू होती है भगवत गीता तो उसमें साइड में पहले जो है अपनी गुरु शिष्य परंपरा दी हुई है ना। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले कौन है हमारे? भगवान श्री कृष्ण, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान दिया सृष्टि का सर्जन करने के लिए ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास को, वेद व्यास से फिर जो है वो ज्ञान आया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमारी परंपरा में है। और फिर बाद में जो है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी आए वो उस परंपरा में, और उसी परंपरा में मेरे गुरु महाराज आए और उससे मैंने दीक्षा ली। इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ गया, समझ रहे। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी अपने मन से बोल दिया। आजकल तथाकथित तर्क वितर्क करके अपना जो है मत प्रस्तुत करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अपने को जो है गुरु शिष्य परंपरा से प्रमाणित है उसी के माध्यम से समझना है भगवत गीता यथार्थ रूप को, समझिए। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर वह साक्षात भगवान के समझने, भगवान से समझने जैसा है। तो ये जो है सीधा भगवान ने बोला है तो भगवान से समझने जैसा है, समझ रहे। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। और ये क्या लिखा है? बुद्धिमान मनुष्य मतलब हमारे सबसे आज के इंटेलिजेंस लोग बुद्धिमान, है ना। यहाँ पर सब अभी हम लोग बुद्धिमान ही है, बुद्धिमान लोग भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। और इसका उल्लेख जो 4.16 में किया है उसमें क्या बोला है? किम कर्म कर्म कर्मेति कवयो अत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जते मोक्षये शुंभतः। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाते हैं।
भगवान बता रहे हैं दिव्य ज्ञान। ये चौथा चैप्टर जो है वो दिव्य ज्ञान है ना। पहले जो है भगवान ने अर्जुन जो कंफ्यूज था रणभूमि में युद्ध करने के लिए, तो उसको फिर आत्मा का ज्ञान दिया कि भाई तुम तो आत्मा हो, है ना, तुम शरीर नहीं हो। फिर बाद में नेक्स्ट कर्म का ज्ञान दिया, फिर कर्म का करना है चाहिए, तो उसके बाद में आया कि ज्ञान लो, दिव्य ज्ञान। ज्ञान भी तो होना चाहिए, कर्म कैसा करना है वो ज्ञान योग बताया। फिर जो है कर्म करना भी है, कैसा करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, तो फिर बाद में कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताया 5वें चैप्टर में। और फिर बाद में जो है ध्यान योग के बारे में बताया। इस तरीके से जो है उसको क्रमशः अर्जुन को प्रश्न आए तो भगवान बताते गए, है ना। तो इसमें बता रहे कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे निश्चित करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो इस तरीके से ये भगवद गीता यथार्थ रूप में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान जो है उसमें बता रहे हैं, है ना, कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, ये हमको आज समझना है। तो कुछ इस सिद्धांत जो है कर्म के बड़े सूक्ष्म और जटिल है ना। हम लोगों को बहुत ही डिस्टिंक्ट लेवल पे ऊपर जाके इसको समझना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट लेवल मतलब नीचे नीचे बेसिक स्तर पे आप देखोगे ऊपर से तो सब सेम जैसा आपको दिखेगा कि हाँ ये ठीक है, अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग कुआं खुदवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, वृद्धालय में कुछ दान धर्म कर दिया, कुछ अन्नशाला में जाके अन्न खिला दिया, कुछ गरीबों को कुछ बांट दिया, कुछ अपाहिज लोगों को कुछ दे दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, दान कर दिया। तो उससे क्या परिणाम आएगा और वो जो है कौन सा यज्ञ है, भगवान ने भगवद गीता में बताया है, ये सब जानना जरूरी है। दान पुण्य तो सब लोग करते हैं, है ना। अब मनुष्य के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, किसके लिए करना है और कौन सी कंडीशन अप्लाई है। कर्म के बंधन जो है, आप लोग मान लो कि किसी को कुछ दे दो कि एक गरीब है, चलो भाई इसको कुछ दो 100 रुपया आपने दान में दे दिया। अगर मान लो वो आदमी ने जाके अगर कुछ उससे धर्म को जो तोड़ने वाले 4 नियम है उसका कुछ काम में लगाया वो धन, तो उसके लिए आप भी जवाबदार हो जाओगे उसके लिए। मान लो उससे जाके दारू खरीद लिया बाहर से और पी लिया, तो उसका आधा भाग का फल जो 50% उसको जाएगा, बाकी 50% आपने उसको सपोर्ट कर दिया कि लो इच्छा पूरी करो, तो आपको भी लग जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वृत्तांत है शास्त्र में, भागवतम में भी आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें वर्णन आता है कि ये कर्म के नियम जो बड़े सूक्ष्म और जटिल है। तो इसको हम लोगों को बारीकी से समझना पड़ेगा। एक बार महाभारत का एक वृत्तांत है जिसमें एक बनिया था और एक साधु था और कुछ चोर थे। अब बनिए के पीछे जो है वो चोर लोग पड़े थे और चोर लोग जो है बनिया जो है उससे बचने के लिए अपनी जो धन संपत्ति कुछ खास चीजें जो थी वो लेके भाग रहा था। और भागते भागते हुए वो जंगल शुरू होता है, वहां पर एक कुटिया थी, वहां पर एक साधु बैठा था। तो वो उधर तक पहुंच गया रास्ता क्रॉस करके। अब जंगल शुरू हो रहा था पीछे से और वो साधु जो है वहां पर बैठ के अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहा था। और वो बनिया जो है वहीं से पास हुआ और घर में जाके अंदर चला गया, छुप गया उधर, मतलब पीछे चला गया। और वो चोर जो थे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। और जो चोर जब पीछे पीछे आए तो उसने पूछा वो साधु को कि वो बनिया को देखा तुमने? तो बनिए ने साधु ने बोल दिया जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। भगवद गीता में आज हाथ रख के बुलवा देना, कोर्ट में नहीं बुलवा दे, पिक्चर में हम लोग देखते हैं। किसी ने रियल में देखा? ऐसा कुछ है नहीं, बस ये पिक्चर में हम लोग देखते हैं वही है। हमारे एक डिवोटी वकील है गुजरात में, है ना, उसको मैंने पूछा, हम लोगों ने पूछा था क्या सही में ऐसा भगवद गीता लेके जाते हैं और उसके ऊपर हाथ रख के आप पूछवाते जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे? बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मूवी में पिक्चर वाले ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब ऐसा है। और उसके ऊपर जरा हाथ रख के भी बोलते तो झूठ ही है, जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे।
तो वो बनिए ने, वो साधु ने तो तुरंत बोल दिया कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, अभी यहाँ से पास हुआ है और इधर अंदर ही गया है। तो जैसे ही वो चोर जो है उसके पीछे तुरंत ही गए अंदर और वो बनिए का मर्डर कर दिया, उसको मार दिया और उसके पास धन लेके चुरा के भाग गए। अभी यहाँ पर जो है 50% जो पाप है वो साधु जो बैठा था उसको भी लगा और 50% जो है वो चोर जो लेके चले गए उनको भी लगा। समझ रहे? ये महाभारत का वृत्तांत उसमें आती है कथा। तो इस तरीके से ये कर्म के नियम जो बड़े सूक्ष्म और जटिल है, असर करते हैं सभी के ऊपर, है ना। दूसरा, एक वाल्मीकि कृत रामायण से वृत्तांत है कि जब ऐसे त्रेता युग था, त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, तब पशु भी थे, है ना, बंदर थे जिन्होंने भगवान की सहायता की माता सीता को लंका से वापस लाने में। प्रभु श्री राम की बैकेंड में जाना पड़ेगा कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए, वनवास मिला, फिर बाद में गए, फिर माता सीता को जो है वापस लेके आ गए। तब जो है साथ में लक्ष्मण आए, है ना, लक्ष्मण तो थे, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी और विभीषण और बाकी वानर सेना भी कुछ जो है सब लोग आए थे, है ना। तो ये सब लोग आए तब अयोध्या में। उसके बाद में जो है ये वृत्तांत आता है कि भगवान श्री राम ने जो है राज्य किया, उस समय जो है लक्ष्मण जी को भेजा पूरी अयोध्या नगरी में कि किसी को कुछ कष्ट हो, कुछ पीड़ा हो, यातना हो, तकलीफ, किसी को कुछ समस्या है तो पूछो। तो लक्ष्मण ने घर घर जाके पूछा, लेकिन किसी ने कोई समस्या कुछ पता नहीं चला। वापस आए और प्रभु श्री राम को बता दिया कि किसी को कोई समस्या नहीं है। बोले नहीं, समस्या है। प्रभु श्री राम बोलते एक बार फिर से जाओ और पता करो। और जब जैसे फिर से गया, लक्ष्मण जी वापस गए और फिर पूछा कि भाई किसी को कोई समस्या है, कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, तकलीफ हो तो बताइए। तो एक कुत्ता जो था उसने कुत्ता वैसे हाथ तो ऊपर नहीं करता है, लेकिन पर कुत्ता बोल सकता है ना। उस समय तभी तो प्रभु श्री राम ने जो है पशुओं के साथ भी बात किया, वार्तालाप किया। बीबी तो ये सुग्रीव था और है ना, ये सब बंदर थे और सब लोगों ने वार्तालाप किया, समझते थे पशु के साथ भी वार्तालाप कर सकते हैं। तो उसने कुत्ते ने बोला कि मेरा एक 4 पैर में से एक पैर जो है टूट गया है और उसके लिए एक मुझे कष्ट और पीड़ा तकलीफ हो रही है। तो बोले ठीक है, चलो बताओ क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ है, मुझे बताओ तुम पूरी डिटेल में सब चीजें। बोले मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, पार्लियामेंट में बताऊंगा। कहाँ पे बताएंगे? पार्लियामेंट में, दरबार में, प्रभु श्री राम के सामने मैं उधर ही बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उसको जो है लेके गए। तो प्रभु श्री राम ने पूछा कुत्ते को कि क्या पीड़ा हुई। तो बोले मेरा ये पैर जो है टूट गया। बोले किसने तोड़ा? तो एक ब्राह्मण था, उसने मेरा पैर तोड़ दिया। सुनी किसी ने ये कथा सुनी? लाखों करोड़ों रुपए में लोग रामायण की कथा करके चले जाते हैं, दुआ छुपाई पढ़ के, लेकिन पैसे की बर्बादी है, तो ये सुनने में नहीं आता है अपने को। इसलिए जो है बहुत ये चीजें कैसे असर करती है आप सोचिए, है ना, कि हमको वास्तविक ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए आपको समझना चाहिए। और केवल संस्कृत पढ़ते रहने से तो कुछ उद्धार नहीं होने वाला है, और समझते रहने से आपको यथार्थ रूप जो है सही चीज को पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो है फिर कुत्ता बताता है कि मेरा ये एक पैर जो है एक ब्राह्मण ने है मुझे लकड़ी मार के तोड़ दिया और बहुत समय चलने में मेरे को दिक्कत हो रही, मेरे को ये यातना पीड़ा हो रही। बोले ब्राह्मण को बुलाओ। प्रभु श्री राम ने बोला। जैसे ही ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण को पूछा गया, बताइए प्रभु क्या हुआ। तो प्रभु श्री राम ने के पूछने पर ब्राह्मण बताता है कि प्रभु मुझसे थोड़ी तकलीफ में मैं भी था कि दोपहर का टाइम था, धूप ज्यादा थी, भिक्षा मिली नहीं थी और थोड़ा गुस्सा मेरे को ज्यादा आ रहा था। और ये कुत्ता जो है सामने आ रहा था, मैंने उसको बोला चल हट, लेकिन वो बीच में से हटा नहीं। और जब मेरे दिमाग छटक गया तो मैंने मार दी एक लकड़ी, ले एक लकड़ी मार दी उसको जोर से, उसका पैर टूट गया। बोले
तो कि आपने गलत तो किया ही है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब कुत्ते को ही जो है बोला गया कि इसको सजा दो, कि तुम ही बताओ इसको क्या सजा दी जानी चाहिए। तो कुत्ता जो है बोलता है कि इस ब्राह्मण को जो है पूरा अयोध्या में सबसे बड़ा मंदिर है, अयोध्या का सबसे मुख्य मंदिर, उसका मठाधिपति बना दिया जाए। बोलो क्या बताया? उसको मठाधिपति बना दिया जाए। बाकी लोग सब सोचने लगे अरे इसको पूरा मठाधिपति इसको बना देंगे तो फिर ये सजा है या फिर क्या है, इसको कुछ बेनिफिट है या कुछ लाभ है इसका लिए। ये तो केवल दो लोग ही जानते थे इसके बारे में, प्रभु श्री राम और कुत्ता, और कोई नहीं जानता था ये सजा है या लाभ है ना। तो फिर बाद में भगवान श्री राम ने जो है कुत्ते को ही बोला कि अभी तुम ही जो है एक्सप्लेन करो लोगों को दरबार में कि ये मठाधिपति उसको बनाया वो सही में लाभकारक है या उसको सजा है। कुत्ता बोलता है पिछले जन्म में मैं भी एक बड़ा इधर मठाधिपति था अयोध्या के मंदिर में। समझ रहे हो? कुत्ते ने बोला कि मैं भी मठाधिपति था और मेरा टेम्परामेंट जो है थोड़ा ऊपर ही रहता था, हाई रहता था। मैं सब भक्त लोगों को और ब्राह्मणों जो मेरे साथ में रहते थे तो उसको मैं अक्सर डांटता रहता था। मेरा गुस्सा वाला स्वभाव था और इसी के चलते हुए जो है मुझे कुछ पाप भी हो गए और इसके चलते हुए मुझे जो है कुत्ते की योनि मिल गई और मैं कुत्ते के शरीर में भी बैठा हुआ। तो कुत्ते के शरीर में मैं अभी ये कार्य कर रहा हूँ। तो फिर बाद में जो है, और ये जो ब्राह्मण है जिससे मुझे लकड़ी मारी वो तो मेरे से भी ज्यादा हाई टेम्परामेंट वाला है, तो उसके तो कुत्ते की नहीं, उसको तो सुअर की योनि मिलेगी। है ना। तो ये कर्म के जो है आप जो करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जो इस जन्म में भी नहीं, आपका अगला जन्म में भी आ सकती है ना। ऐसा नहीं है कि ये कर्म के जो है इस जन्म में आपको खत्म हो गया और अगले जन्म में कुछ नहीं। इस कर्म के जो है फल जो है इसी जन्म में खत्म हो गए, अभी अगला और कुछ नहीं। तो ये चीज जो है अभी हम लोग और डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो लॉ ऑफ कर्मा, जैसे आप बोओगे वैसा आपको पाओगे। दिख रहा है? एक पशु को जो है हत्या करके अपनी जीवा दृष्टि जो करता है कोई जीव, है ना, तो उसकी भी रिएक्शन आएगी, क्योंकि किसी जीव की अगर हत्या करोगे तो ये तो धर्म के जो 4 नियम है वो तोड़ने जैसा है ना। देखो ये अपनी जीवा के लिए पशु की हत्या कर रहा है ना, उसको भी बाद में पशु का शरीर मिलेगा। ये इसका मुंह देखो, इसी को मार के जो जैसा है जैसे मनुष्य शरीर में से ही इसमें आया है, पूरा घूमता हुआ सर्कल दिख रहा है, ऐसे ही है। जैसा बोओगे जैसा बीज वैसा आपको मिलेगा, है ना। ये देखो ये भी कैसे कर रहे हैं और ये भी हो रहे हैं वैसा, जो पेड़ पौधे होंगे जैसा आप करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे, है ना। तो ये कर्म के सिद्धांत जो है उसको समझना जरूरी है और इसके 3 कारण हैं। एक क्यों जरूरी है कर्म के सिद्धांत को समझना, है ना। तो उसमें से मुख्य एक कारण है कि समाज की व्यवस्था जो है बनी रहेगी इससे, है ना। आप कुछ कर्म के रूल्स है उसको फॉलो करोगे तो अर्थव्यवस्था जो है टिकी रहेगी। सब लोग अपना अपना निर्धारित नियत कर्तव्य कर्म जो है अदा करेंगे तो उस हिसाब से सब समाज जो है चलता रहेगा। कोई नहीं करेगा तो क्या हालत होगी, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए सबको कर्तव्य कर्म करना है ना। फिर दूसरा जो है कर्म के सिद्धांत को जानने से आपको अच्छे और बुरे में जो है भेद वो करना समझ में आएगा, पता चलेगा, है ना, कि क्या डिफरेंस है। कर्म के सिद्धांत जानने से क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है और उसका करने से अच्छा फल क्या आएगा, बुरा फल क्या आएगा, वो जानना भी जरूरी है। तीसरा जो है, अगर आप शास्त्र के माध्यम से चीजें अच्छे से समझो कि कर्म ये करूंगा तो उसकी क्या गति होगी और उससे क्या फायदा होगा, तो आपका धीरे धीरे जो है हृदय शुद्ध होगा। हृदय कैसे शुद्ध होगा? आपको भगवान से के लिए कर्म करोगे
भगवान की सेवा में अपना आपको अपनी इंद्रियों को लगाओगे, अपना जो इंद्रियों के द्वारा बनाया हुआ पैसा जो भगवान की सेवा में लगाओगे, न कि अपने पारिवारिक या दूसरे समाज में या दूसरे राष्ट्र में उसकी कल्याण के लिए, वो सब अपने आप बैलेंस होता जाएगा अगर आप किसी जीव को कृष्ण भावनामृत प्रदान कर दोगे और कृष्ण भक्ति में जोड़ दोगे तो, है ना। तो इसलिए उसका हृदय का भी जो है शुद्धिकरण होगा। वैसे मान लो एक पुत्र है, पिता का कर्तव्य कर्म है कि उसका अच्छे से पालन करे, है नहीं, करना है। अगर मान लो मैं नहीं करूं, मैं नहीं करता हूं, तो क्या ये बड़ा नहीं होगा? बड़ा तो हो ही जाएगा। पर पिता का कर्तव्य कर्म जो निर्धारित किया गया है, वो अगर पिता बखूबी निभाएगा और पुत्र को अच्छे से संस्कार देके उसको भक्ति में लगाएगा और भक्त बनाएगा, तो वो दूसरे वास्तविक कल्याण करने के लिए बाकी सब जीवों का समर्थवान बनेगा। नहीं तो बाकी तो सब ऐसो आराम की जिंदगी जीते रहेंगे, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल क्या होगा किसने देखा, है ना, कल हो ना हो, ऐसा ही। अब मौज करो बराबर। अरे ये भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, जब 60 पे पहुंचेंगे उसके बाद में करेंगे, है ना, अभी क्या जरूरत है। तो इस तरीके से तो ये 3 फायदे हैं। आपको अच्छे बुरे का भेद पता चलेगा, आपका हृदय का शुद्धिकरण होगा और समाज की व्यवस्था जो है सही ढंग से बनी रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो ये कर्म का सिद्धांत इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग ये समझ रहे हैं कर्म का सिद्धांत जो है ना। वैसे आज के विषय जो है इस प्रकार है, कुछ कर्म के नियम क्या है, कर्म का नियम कैसे काम करता है, कर्म और कर्म विकर्म क्या है, कर्म का फल कब मिलता है, हमारे अच्छे बुरे कर्म का कारण कौन है, कर्म फल के क्रमिक स्तर, कर्म फल के बंधन का चक्र, नरक में सजा मिलती है तो फिर दूसरे जन्म में सजा क्यों भुगतनी पड़ती है, प्राणी तो कर्म के नियम से मुक्त है तो फिर उनको पाप क्यों और क्या फल क्यों भुगतना पड़ता है, कर्म के फल से क्षणिक मुक्ति और पूर्ण रूप से कर्म के फल से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सब चीजों के आंसर जो है यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट आफ्टर फिनिश ऑफ दिस सेशन। कर्म के सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म, है ना। और समाज में कर्म के बारे में कुछ गलत समझ, कई बार हम लोग जैसे ऑफिस में सरकारी दफ्तर में जाते हैं, कर्म ही पूजा है ना, लिखा रहता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं हैं। गीता में भगवान ऐसा नहीं कहते कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, लगे रहो, ऐसा नहीं बोला है भगवान। कर्म करना है, पर किसके लिए करना है, कहाँ पे करना है, वो बताया है, वो समझना जरूरी है। तो कुछ गलत समझ जो है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। कोई मर गया, ये इसने तोड़ दिया मंदिर, ठीक है अच्छा हुआ, अभी जो होगा वो देखा जाएगा, अभी जो होगा वो अच्छा होगा। सभी गलत कर्म भगवान करवाते हैं, है ना। कभी दुख आता है, पीड़ा आती है, भगवान ने इसको दया नहीं की, ऐसा बेचारे को तकलीफ है, अरे वो बेचारे ने कैसे कर्म किए, इसके चलते हुए आज उसकी परिस्थिति है ना। सब अपने अपने कर्म का फल ही भुगत रहे, किसी के ऊपर दया करने की ऐसे जरूरत नहीं है। दया अगर वास्तविकता ऐसे करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस जीव का क्या करना पड़ेगा बताइए। अगर जीव का किसी का वास्तविक में आप कल्याण करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और उसकी मतलब जो भगवान भावनामृत में जुड़ना पड़ेगा, कृष्ण भावना भवित बनाना पड़ेगा उस जीव को। जब वो जीव कृष्ण भावना भवित बनेगा तो वो 100% उसके धीरे धीरे जो है क्रमशः उसके पाप जो है कम होते जाएगी, अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी और भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो भगवान के लिए सेवा करेगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा। मेरे में बोलने की ताकत है तो भगवान के लिए बोल रहा हूँ, मेरे में अगर कुछ अच्छा बजाने की ताकत है तो भगवान के लिए बोल रहा हूँ और बजा रहा हूँ, है ना। और अगर मेरे में कुछ अच्छी प्रसाद बनाने की स्किल है तो भगवान के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, ना कि केवल खुद के लिए, है ना। और बाकी सबको भी भगवान का प्रसाद जो है खिलाना चाहिए, ताकि उस जीव की जो चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती जाए। अपने प्रसाद माता जी लोग जो चैंटिंग करते हैं वो सब बताते हैं दिल के, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो आंख है तो भगवान का दर्शन करने के लिए, अमरीश महाराज का उदाहरण सबको याद है, आगे भी मैंने बताया था कितना अच्छे से भगवान के लिए सभी चीज, पूरा शरीर जो अपना सब कुछ जो है भगवान के लिए लगाया था। उसके पास पावर भी था तो पावर को भगवान की सेवा में, भगवान का प्रचार करने के लिए यूटिलाइज किया। ऐसा नहीं कि अपने लिए लगे रहे और फिर बाद में। तो इसलिए सभी गलत कर्म जो है भगवान करवाते हैं वो भी एक गलत धारणा है ना। फिर क्या है, कर्मों को कोई भी नाश नहीं कर सकता,
कर्म को आप काट सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान होना जरूरी है इसके लिए, तो ये ज्ञान लेना है ना। फिर आता है भगवान को भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कई बार गुस्से में आते हैं बोल लेते हैं, कुछ करते हैं और इतना अच्छा मान लो भक्ति करते हैं, फिर भी अगर कुछ तकलीफ आ जाती है, भगवान को भी इसके लिए भुगतना पड़ता है। देखो कितना ये कृष्ण एक माता जी थे वो मिले थे, ये भगवत गीता में है, ये कृष्ण, इसको मैं जब भी देखती हूँ तो मेरे को बड़ी दया आती है इसके बेचारे का जन्म जो है कारागृह में हुआ, और जन्म लेते ही जो है उसके माता पिता से बिछड़ गए। फिर जो उसके मामा कितने सारे असुर लोगों को भेजा मारने के लिए, बेचारे ने कैसे तैसे करके अपने आप का रक्षण किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे भगवान को वास्तविकता से जानते नहीं, इसलिए भगवान को वास्तविकता से जानना बहुत जरूरी है कि भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गन। भगवान के जन्म और कर्म कैसे है? दिव्यम, दिव्य है। ऐसा नहीं हमारे तरह की जैसे ही पैदा हुए तो बाद में थापड़ मार के रुलाना पड़ता है, सैनिटाइजर से धोना पड़ता है, ऐसे नहीं। भगवान तो सीधे प्रकट हुए थे किसमें? चतुर्भुज रूप में, है ना। और फिर बाद में माता देवी के रिक्वेस्ट के ऊपर द्विभुज रूप में छोटे बालक के रूप में चले गए। तो भगवान के जन्म दिव्य है ना। भगवान का जन्म कोई हमारे जैसा अस्पताल में नहीं हुआ ऐसे, और भगवान के कर्म भी जो है वो एकदम दिव्य है। छोटे थे तभी जो बिना अस्त्रों के ही सभी असुरों का मामा कंस जो है खिलौना भेजते रहते थे, इनको पसंद नहीं आता था, पहुंचाते रहते थे, सबको मुक्ति देते रहते थे, है ना। तो भगवान के लिए जन्म और कर्म सब दिव्य है। और जो इसको त्यक्त्वा देहम, इसको जो है वास्तविकता से, है ना, क्या बोलते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः मतलब वास्तविकता से, वास्तविकता से जो जान लेगा उसको जो है जब शरीर छोड़ेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए जो भगवान के जन्म कर्म को जान लेगा। तो ये माता जी ने मतलब समझा ही नहीं था, तो गलत समझ, ऐसे भगवान के ऊपर दया कर रहे थे, बेचारे को तकलीफ मिली, मारने का इतना प्रयास किया, तो ऐसा। फिर दूसरी और भी गलत, कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, हमारे लिए तो कर्म ही पूजा है, ऐसा नहीं। ये कहाँ पे लिखा मिलता है ज्यादातर? हाईवे के ऊपर ट्रक के पीछे जाते हैं ना, तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ मिलेगा कर्म ही पूजा है, दिखता है। कर्म ही सर्वोपरि है। मैं अपना कर्म करता हूँ और किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा। हम लोग हमारा नित्य कर्तव्य कर्म जो है कर रहे हैं, हमको कथा कीर्तन में आने की कोई जरूरत नहीं है। कथा कीर्तन में भक्ति तो वो लोग करते हैं जो पाप करते हैं ये मेंटालिटी रहती है। हम तो घूमते रहते प्रचार में पूरा, तो पता है लोग अलग अलग किस्म के मिलते हैं, इसकी मेंटालिटी क्या रहती है। हमको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, भक्ति तो वो लोग करेंगे जो पाप करते हैं। हम तो पाप करते ही नहीं है, तो हमको कहां से लगेगा? शास्त्र में बताया गया है कौन से पाप है। बड़े बड़े किसी का मर्डर नहीं कर रहे हो, कोई व्यभिचार नहीं कर रहे हो, जुआ नहीं खेल रहे हो, और दूसरा कौन सा रह गया? मांस नहीं खा रहे हो, चलो फिर भी आपसे पाप हो रहे हैं। इसलिए मैंने बताया था कि अगर आपकी मृत्यु आती है और जब आपको जब लेके जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यमराज के, यमदूत के द्वारा कि आपने कोई पाप कर्म किए, तो हाँ बोलने का, ना नहीं बोलने का कि हमने पाप नहीं किए। तो इसलिए पंचसूई यज्ञ भागवतम में वर्णन किया गया है, वो इसलिए करते हैं कि उनसे पाप होते रहते हैं। चलते हुए आते हैं तो कितने सारे जीव वैसे ही हमारे पैर के नीचे तले दब जाते हैं, गड़े में से पानी निकाल के पीते तो उसमें कुछ जीव चले जाते हैं, फायर करते हैं, अग्नि जलाते तो उसमें कुछ जीव चले जाते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं तो उसमें कितने सारे जीव चले जाते हैं, खाना पकता है तो उसमें कुछ जीव चले जाते हैं। तो पाप लगते रहते हैं, और इसलिए पाप का निवारण करने के लिए तो फिर बोले आप तो पाप कर रहे हो, तो फिर हम लोग क्यों पाप नहीं कर रहे? क्योंकि वो हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं प्रसाद। और हम लोग रोज क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग के सब बद्धपति जीव जो है उसका पाप का निवारण करने के लिए ये महामंत्र का उच्चारण है ना। तो मुझे भक्ति करने की क्या जरूरत है ना, ऐसी थिंकिंग। लोक का अस्तित्व
क्यों है ना? लो हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानकारक? बताइए क्या हो सकता है? लाभदायक है या नुकसानकारक है? लाभदायक है। Even Newton's third law of motion states every action has an equal and opposite reaction, है ना? जैसा आप कर्म करोगे वैसी प्रतिक्रिया है। न्यूटन ने कौन सा वो ढूंढा था? बताओ। ग्रेविटी का फ्लो। कैसे उसको पता चला? सेब उसके बगल में सेब उसके सर के ऊपर गिरा, है ना? तो उसने ये नियम ढूंढा, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, ग्रेविटी ऑफ फ्लो, है ना? पर उससे पहले भी जो है एप्पल ऊपर से नीचे ही आते थे, ऊपर से ऊपर नहीं जाते थे। उसने ढूंढा, केवल एग्जिस्ट था ही, वो चीज था, पर उसने सोचा, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है बाकी सब चीजों से थोड़ी ऊपर के लेवल की थी, तो उसने वो सोचा और एक सिद्धांत जो है स्थापित किया कि गुरुत्वाकर्षण का बल इस पृथ्वी के अंदर है, इसलिए कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है, नीचे गिरती है। वो उसने स्टेट किया। पर उससे पहले भी ये सब चीजें थी, ऐसा नहीं कि वो नहीं थी। कर्म जो है प्रवृत्ति, कर्म का एक सिनोम्स जैसा है ना, प्रवृत्त रहना। कर्म की परिभाषा के समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म आप करते हो, उसको जो है अनुमोदन मिलना चाहिए। ऐसे सकाम कर्म एक रहता है, तो इसको आप कैसे समझोगे? एक सकाम कर्म रहता है और एक विकर्म रहेगा। विकर्म जो है उसकी परिभाषा एक बार ये भी, कर्म के प्राथमिक नियम, हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं, है ना? इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से हमें सावधान रहना चाहिए। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आप जो भी क्या कर रहे हो क्या नहीं, उसके लिए, है ना? कर्म के प्राथमिक नियम है, बेसिक प्राइमरी रूल्स है। एक जीव जो है नियत निर्धारित कर्तव्य कर्म करता है, और कर्म करके एक बेसिक स्तर का जो ड्यूटी रहता है और रहता है वो कि कर्म करता है और उसका कुछ फल आता है, तो उसमें से कुछ फल जो है थोड़ा भगवान के लिए भी देता है और थोड़ा अपनी तृप्ति के लिए भी। और उससे बैकएंड में थोड़ा पीछे जाएंगे तो कुछ जो है ऐसे जो रहते हैं जो कर्म करते हैं वो शास्त्र से भी विरुद्ध रहता है, जिसका शास्त्र में अनुमोदन नहीं रहता है ना? और उसका फल जो अगर मान लो शास्त्र में अनुमोदन नहीं है, फिर भी अगर दिखाया कुछ अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी जो है अगर वो भुगतता है कुछ फल, तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही यूज करता है, भगवान के लिए नहीं लगाता। और एक डिवोटी थोड़ा उन्नत रहेगा जो जानता है कि भगवान है, तो थोड़ा भगवान के लिए लगाएगा, ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपने परिवार के लिए वो लगाएगा। तो इस तरीके से हम कैसे जान सकते हैं कि कर्म का नियम काम करता है? कैसे जान सकते हैं कर्म का नियम जो है काम करता है? जैसे आप ये मेरा लैपटॉप है, उसमें एक पेन ड्राइव डालूंगा तो क्या करेगा? तुरंत स्कैन करना चालू कर देगा ना, जिससे एंटीवायरस जो मैंने डाला है वो एक्टिव है कि नहीं वो पता चल जाएगा। और अगर कुछ उसमें वायरस है तो तुरंत निकाल के बता देगा कि ये सही नहीं है आपके लिए, आप इसको यूज कीजिए, ये गलत है। एक्टिव है कर्म का नियम। तो कर्म के नियम जो है इस कलयुग में अभी एग्जिस्ट कर, सभी युग में कर्म के नियम तो एग्जिस्ट करते ही, ऐसा नहीं कि कलयुग में। और ये नियम जो है काम कर रहे हैं अपना, वो कैसे पता चलेगा? उसका जो है आप समझिए इस स्लाइड के माध्यम से कि वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। सबको भगवान ने जो है अलग अलग स्तर की बुद्धि दी हुई है ना? सब अपना अपना नियत निर्धारित कर्तव्य कर्म कर रहे हैं अपनी बुद्धि के लेवल के हिसाब से, है ना? और उसी हिसाब से कर्म की प्रतिक्रिया के फल आता है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग लोग, अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग योनि में रखा जाता है दूसरे जन्म में, है ना? तो कोई जो है आता है सुंदर रहता है, एकदम रूपवान रहता है, कोई कुरूप रहता है, रूप सही नहीं रहता, कुछ जो है स्मार्टी रहता है एकदम जेंटलमैन, कुछ जो है अपाहित रहते हैं, हम लोग देखते हैं। कुछ कैसे लोग हैं? धनवान लोग, है ना? धनवान है, कुछ गरीब रहते हैं, है ना? कुछ
डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ जो मजदूर बनते हैं। सब अपना अपना अलग अलग स्तर, अलग अलग लेवल है ना। ये कर्म की प्रतिक्रिया के फल के रूप से यहाँ पर ये चीजें उनको मिली है। तो इसी से जो है पता लगता है सब विभिन्नता है सबकी, है ना। बुद्धि का लेवल भी अलग अलग है जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से। तो इस तरीके से कौन निश्चित करता है ना। हम पसंद करते हैं, हम क्या पसंद करते हैं? अच्छी पढ़ाई, अच्छी कॉलेज में मिले हमको एडमिशन, टॉप कॉलेज में, है ना। फिर अच्छे से अच्छी नौकरी करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, अच्छी से अच्छी जॉब लग जाए हमारी। दूसरा प्रयास ये रहता है। फिर तीसरा प्रयास क्या रहेगा? अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिल जाए, है ना, जिससे हम लोग सुखे से शांति से रह सकते हैं। फिर आता है गाड़ी हो जाए 4 पहिए वाली, है ना। फिर धीरे धीरे वो भी चेंज होनी चाहिए, ऊपर के लेवल की जानी चाहिए। फिर दूसरा क्या रहेगा नेक्स्ट? अपार्टमेंट, विला नहीं, कुछ लोग समझ गए क्या। तो ये सब चीजें के लिए हमेशा जीव जो लालयित रहता है प्राप्त करने के लिए, और ये सभी जो है निर्धारित हम लोग करते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको आंशिक स्वतंत्रता दी हुई है, जिससे आप इस भौतिक जगत के अंदर अपना प्रयास करके हासिल कर सकते हो, है ना। अभी आता है कि हम निर्णय नहीं करते। हम क्या निर्णय नहीं कर सकते हैं? कि हमको जो है टाटा बिरला के घर में ही जन्म मिले, है ना। टाटा बिरला के जैसे परिवार में, रिलायंस वाले अंबानी के परिवार में जन्म मिल जाए, कुछ नहीं करेंगे तो भी आराम से अपना ऐसो आराम से जिंदगी चलती रहेगी। हम नहीं डिसाइड कर सकते। वो कौन डिसाइड करेंगे? परमात्मा। कौन डिसाइड करेगा? फिर फेस, विश्व रूप सुंदरी जो है वैसा फेस जो है हमको मिले, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमको ऐसा ही फेस चाहिए, ऐसा ही मिले। हमारी बुद्धि, है ना। कुछ जो है क्लास में टीचर जो है सबको सेम पढ़ाते हैं क्लास में। कुछ बच्चे जो है 90% लेके आ जाते हैं, बुद्धि का लेवल एकदम ऊपर रहता है। कुछ जो है 70% लेके आएंगे, कुछ जो है 50% लेके आएंगे, और उससे थोड़ी कम बुद्धि वाले जो है वो फेल हो जाएंगे, 40% से कम लेके आएंगे। अब टीचर ने तो सबको सेम पढ़ाया, पर लोगों को एब्जॉर्ब करने का पावर जो है सब में अलग है। बुद्धि का लेवल सभी को, जीव को भगवान ने अलग अलग दिया। ऐसा नहीं कि सब सेम ही है। सबका इंटेलिजेंस की जो आईक्यू लेवल भी अलग अलग रहता है। कोई एक बार पढ़ने से तुरंत समझ लेता है, कोई बार बार पढ़ना पड़ता है, किसी को रट्टा मारना पड़ता है, कैसे तैसे करके क्लियर करते हैं। सबका अलग अलग लेवल रहता है बुद्धि, वो हमारे हाथ में नहीं है। कौन पसंद करता है और इस पर आधार है ना। क्या ये सब कुछ स्वयंभू होता है? ये सब जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। किस प्रकार हमारा जन्म, सुंदरता, बुद्धि, सहसा उत्पन्न घटनाएं हो सकती है ना। ये सब चीजें जो वैरायटी अलग अलग आपको दिख रही है ना। सब कितने अलग अलग किस्म के लोग हैं, और सब किसी को प्रति आपको दया आ जाएगी, किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाएगी, किसी के प्रति द्वेष आ जाएगा। सब अलग अलग लोग हैं। भौतिक जगत में, कलयुग में ऐसा ही चलता है। तो ये जो है कर्म का सिद्धांत है ना, इसके पीछे काम कर रहा है, एक्टिव है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपत्तये स्त्रिया प्रविश्य उदरम कुसोरेत कर्णाश्रय। ये भागवतम के 3 स्कंद का 31वें नंबर का पहला श्लोक है। देव नेत्रण, देव मतलब परमात्मा का भी उल्लेख किया गया है। और ये देखते हैं परमात्मा जो है आपके कर्मों को साक्षी है ना। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। आपके सभी कर्मों के फलों को, आपके सभी कर्मों को देखने वाले है जो है भगवान है। परमात्मा के रूप के में आपके शरीर के अंदर विराजमान है। देखते रहते हैं कि ये क्या करने वाला है, अभी क्या डिसीजन लेने वाला है, किसका पिन लगाने वाला है, किसको क्या, अभी देखेंगे आगे, बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं ना। तो ये सब चीजें है ना। तो ऐसे ऐसे कर्म के जो आपके नियम है उसके हिसाब से स्त्रिया प्रविष्ट उदरम कुसो रेत कर्णाश्रय। आपके कर्म की जो गति है उस हिसाब से एक आत्मा को जो है पुरुष के
वीर्य में रखा जाता है और वह वीर्य जो है किसी माँ के गर्भ में स्थापित किया जाता है और उसी से एक आत्मा जो है स्थापित होती है और फिर मटर के दाने जैसा वो रहता है। धीरे 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 उसके अंदर 9 द्वार आते हैं। 9 द्वार का नगर है ना। 9 द्वार कौन कौन सा है पता है? ये 9 द्वार रूपी नगर है। 2 आंख है, 2 कान है, मुख है, 2 नाक है, कितने हो गए? 7, 8 और 9 आगे पीछे। ये 9 द्वार वाला नगर है। तो वो आते हैं, फिर धीरे धीरे 4 महीना होता है तो फिर धीरे धीरे जो है स्त्री पुरुष मेल फीमेल वो इसमें पता होता है सारे योनि में मेल फीमेल। तो धीरे धीरे ये सब चीजें आती है। भागवत में सब चीजों का वर्णन है ना। तो इस तरीके से ये श्लोक में बताया गया है। विविध प्रकार के कर्म, प्रकार प्रवृत्ति, कर्म शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार किया जाता है। सब कर्म है ना। अब कर्म तो करते हैं लेकिन कुछ फल जो है भगवान को देते हैं, कुछ अपने लिए रख लेते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं कर्म का फल जो है पूरा भगवान की सेवा में लगा देते हैं है ना, अपने लिए नहीं रखते हैं। विकर्म शास्त्र की आज्ञा, शास्त्र में जो आज्ञा दी गई है, जो आदेश है उससे अलग है ना। विकर्म जैसे धर्मों को तोड़ने वाली चीज है वैसा है ना। विकर्म विरुद्ध कर्म जिसको शास्त्र में अनुमोदन नहीं दिया गया, बताया नहीं, फिर भी करते हैं कि बाहर दारू की दुकान है ना, फिर मांस बेचना, फिर जुगार सट्टा बाजार चलाना, फिर वेश्यालय चलाना, ये सब चीजें में भी प्रवृत्त रहते हैं लोग है ना। तो ये अनुमोदन नहीं। अगर इसमें आप प्रवृत्त है तो आपको अधोगति होगी, उसके कर्म के नियम जो आपके ऊपर काम करेंगे है ना। अकर्म अभी आता है अकर्म, जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी प्रत्याघात भुगतना नहीं पड़े, वहां है भक्ति योग में कर्म। क्या है? भक्ति योग में कर्म। भक्ति योग में कर्म कैसे करेंगे? हाँ सुरेंद्र प्रभु, भक्ति योग में कर्म लिखा है, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं जिससे हम लोगों को कुछ भुगतना ना पड़े? यही कर सकते हैं हम, जैसे हमारा जो दूसरे कार्य हम जो कर रहे हैं उनको करना चाहिए, बट हमें कुछ ना कुछ हमारे उस टाइम निकाल के भगवान का नाम लेना चाहिए। कुछ भागवत गीता और ये जो यथार्थ रूप से पढ़ा उसको समझना चाहिए कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है। यदि आप सच में भक्ति में डूबोगे तो आपको शुरू में फल ना मिले, बाद में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। तो हमेशा हमें कैसे भी करके भक्ति योग को उसको भी करना, भगवान को जानना चाहिए क्या बोल रहे हैं ना, शास्त्र के माध्यम से। ऐसा नहीं कि अपने मन से यूट्यूब, फेसबुक, टीवी, इंस्टाग्राम, मोबाइल, न्यूज़पेपर, दोस्तों से कटोरी के ऊपर बैठे और सुन लिया 2-4 बातें, ऐसा नहीं। शास्त्र में लिखा है वैसे। और अकर्म करना है मतलब इसमें जो है आपको कर्म करना है केवल भगवान के लिए। मैं लाखों रुपया कमा के लाऊं, मैं लाखों रुपया इकट्ठा करूं, पर मेरा टारगेट क्या है कि एक दिन करोड़ों रुपये भगवान की मंदिर भव्य बनना चाहिए, कृष्ण या विष्णु का मंदिर उसमें लगना चाहिए है ना, जिसमें अस्पताल की तरह एक काम करे, लोग आए और सीखे और अपना जीवन धन्य बनाए है ना। भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अपना कुछ भी जो चीज है वो कर्म करके अपने लिए थोड़ा निकालना है, पर ऐसा नहीं कि बस हमारे लिए निकाल दे रहे है ना। आपको घर चाहिए ले लीजिए, गाड़ी चाहिए ले लीजिए, बच्चों को सेट करना है कर लीजिए, पर बाद में तो भगवान के लिए निकालना चाहिए। और भगवान के लिए वैसे भागवत गीता में तो कितना प्रतिशत बताया गया है, कितना निकलना चाहिए? 50%। ये तो बड़ा मुश्किल है 50% निकालने के। अभी 30% तो सरकार ही ले लेती है, बाकी बचेगा 50% दे देगा। 50% नहीं तो कम से कम 10% तो कम से कम निकालिए, भगवान के लिए निकालना चाहिए है ना। भगवान का नाम का प्रचार के लिए ये मूवमेंट और ज्यादा फैले, लोग भगवान को समझे जाने, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें हम लोग को सहभागी बनिए है ना। उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। जो इस प्रचार में लगे हुए हैं ऐसे जीवों को आप सपोर्ट करोगे, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा और ये अकर्म में चला जाएगा है ना। इससे आपको कोई, आप मान लो 1 का 4 भी कर दोगे तो भी आपको कुछ भी लगेगा नहीं। जैसे ये गीता के ऊपर जो है अर्जुन है ना, भगवत गीता के ऊपर अर्जुन ने कितने लोगों को मार दिया, सैकड़ों लोगों को मार दिया, लेकिन उसको कोई भी प्रत्याघात नहीं मिला, कोई कर्म का फल का कोई रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसको क्यों नहीं आया? स्मित समझे, बताए ये क्यों इसको, अर्जुन को कोई प्रत्याघात नहीं लगा? भगवान के आदेश के ऊपर जो है उसने
ऐसा नहीं, एक सिपाही जो है सीमा के ऊपर लड़ रहा है और अगर वहां पर हजारों लोगों को मार देता है तो उसको क्या मिलेगा? माला पहनाई जाएगी, उसका स्वागत किया जाएगा। और वही अगर सिपाही छुट्टी में घर पे आता है और अगर बाजू वाले के साथ अगर कुछ खटपट हो गई और उसको टपका दिया तो उसको माला पहनाई जाएगी? फिर से नहीं पहनाई जाएगी, उसको पकड़ लिया जाएगा, पुलिस आएगी और उसको लेके जाके जेल में डाल देगी, है ना? तो इस तरीके से कर्म के फल जो है बहुत बड़े सूक्ष्म और जटिल है, उसको समझना पड़ेगा। तो कुछ भी प्रत्याघात नहीं आया, भगवान के लिए उसने कर्म किया था, तो इसलिए हमको जो है अकर्म करना है। और इसके चलते हुए उसका क्या हुआ अर्जुन का? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, इधर लोगों को दिख रहा है बराबर बैठने का? यहाँ पे जगह है, बाकी इधर आ जाइए, आगे इधर बैठिए। हाँ, इसके ऊपर किसका फोटो है? भगवत गीता के ऊपर अर्जुन का है और साथ में कौन है? कृष्ण का है। क्यों इसका फोटो इसके ऊपर आया प्रभु? आपको तो भी आएगा, तो पता नहीं होगा, बताइए। गीता का उपदेश दिया उसको क्योंकि वो शरणागत जीव था, सखा था, मित्र था, है ना? इसलिए उसको भगवान ने ये ज्ञान दिया और उसको भगवान के आदेश के ऊपर कर्म किया, तो उसका फोटो कहां पर आ गया? भगवत गीता के ऊपर आ गया। आज भगवत गीता हम लोग लेके घर घर जाते हैं, लोगों को देते हैं। अगर किसी के पैर में भी आ जाए तो कोई निकाल के उसको अच्छे से साफ करके बराबर सही तरीके से रख के फिर भगवान को वापस अच्छे से रख देगा, पैर नहीं लगाएगा। या फिर दारू पीने वाले, और वो भी हमको मिलते हैं कई बार, वो भी ले लेते हैं भगवत गीता, हाथ जोड़ते हैं, अभी एक हाथ मुंह धो के आ जाते हैं और जल छिड़क देते हैं, फिर बाद में जो भगवत गीता लेते हैं। भले दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सब कुछ है, पर सही भगवान है इतना तो मानते हैं। जो भगवान है नहीं मानते वो तो छड़े चौक नास्तिक लोग हैं। उसकी तो फिर पता नहीं ये रसातल के नीचे जो 28 टाइप के जो नर्क है वहां पर जाएंगे हम लोग, है ना? भगवत में वर्णन आता है 5वें स्कंद में लास्ट में देंगे। तो इसके चलते हुए इसका फोटो आ गया है यहाँ पर। अगर मान लो हमारा फोटो कुछ सेल्फी खिंचवाने की इच्छा हुई, कोई फिल्म स्टार आ गया इधर एचएमएल टाउनशिप में, किसी ने बुला लिया, तो हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए सब लाला ही रहेंगे। पंडाल में पीछे लंगर लगता है साल में, जब खास खास मौके के ऊपर तो लोग जाते हैं। लंगर नहीं भूलना चाहिए, आरती बोलना चाहिए आपके अपनी कोड में। तो हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान के साथ में, भगवान के साथ में नहीं, ये जो आया है सेलिब्रिटी उसके साथ भगवान मिल गए तो फिर तो चलो हमको ले ही चलो, वही ज्ञान होना चाहिए, है ना? कि हमको आपकी नित्य लीला में प्रवेश करना है। फोटो खिंचवाने के लिए रहते हैं हम। मान लो कोई मिल जाता है, अगर आप लोग मान लो मुंबई गए, बच्चन मिल गया और आपने फोटो खींच भी ली उसके साथ में, तो मान लो आपने वो फोटो समाचार वाले को, न्यूज़पेपर वाले को दे भी दिया कि मेरा ये बच्चन के साथ फोटो आया है, आप इसमें छापो, उसे छाप भी दिया। मान लो पेपर में आ भी गया दूसरे दिन, है ना? फिर जो भी जो है वो उसके नेक्स्ट डे कहाँ पे मिलेगा? पकोड़े की भजिए वाले की लारी में मिलेगा। लोग भजिया खाएंगे और गटर में डाल देंगे। पर इसका ऐसा नहीं है। इसने क्या किया? किसके लिए काम किया? भगवान के लिए काम किया, भगवान के आदेश के ऊपर काम किया। तो हमको भगवान का आदेश मानना चाहिए और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा कर्म करना चाहिए, है ना? तो त्वरित फल, जो कुछ जो है फल हमको तुरंत मिलते हैं, कुछ थोड़ा लेट मिलते हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप लोगों को देखना है ध्यान से, है ना? इंस्टेंट कर्म, सब लोग देखिएगा ध्यान से। दिख रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर? देखो, लॉ ऑफ कर्म, ये आवाज क्या दिखा इसमें? जैसे ही उसको पिंग की, इमीडिएट रिजल्ट, तुरंत ही उसका कर्म का प्रतिक्रिया तुरंत ही मिल गया, है ना? देखो, तुरंत ही घोड़े ने जो है उसको लात मार दी, वो उसकी पिंग कर रहा है। त्वरित कर्म, तो ऐसा। फिर एक दूसरा भी है,
कर्म, इंस्टेंट कर्म, लैपटॉप थी। ओके, दिख रहा है सब लोग? देखिएगा ध्यान से। अभी यहाँ पर जो है एक लैपटॉप चुराने वाला एक लड़का आएगा। आपको जो देखना है वो देखिएगा, उसको मत देखिए। देखो ये एक साधु जा रहा है, उसका हाथ में से देखो क्या किया उसने, लैपटॉप चुरा के भागा, और भागा तो वैसे ही तुरंत गाड़ी आई, इमीडिएट उसको उड़ा दिया, खत्म। उधर के उधर ही आप किया, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट। समझ में आया सबको? तो कुछ जो है इस तरीके से रहता है, इमीडिएट रिजल्ट तुरंत ही आपको मिल जाएगा, इंस्टेंट इसको बोलते हैं। मतलब मैगी बना दे ना कुछ लोग घर पे, मैगी नहीं बना के खानी चाहिए घर में। फिर जो है कुछ कर्म के फल जो है आते हैं, सामूहिक कर्म है ना। यहाँ पर जो है कुछ ऐसे भी कर्म आते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग एक साथ में टपक जाते हैं, मर जाते हैं। कोई इधर में यूएसए में जन्मा है, कोई इंडिया में जन्मा है, पर जब मौत आती है तो सब एक साथ में आ जाते हैं। कई बार बस में एक साथ में 50 लोग मर जाते हैं। ये सब अपने कर्म के फल उस हिसाब से जो लेके आते हैं, उस हिसाब से जो है उसको भुगतना पड़ता है ना। तो इस तरीके से इसका जो है कुछ कर्म के फल जो है थोड़े समय के बाद मिलते हैं। जैसे हम लोग नारियल की पेड़ लगाते हैं तो कुछ थोड़ा समय रुकना पड़ता है, बड़ा होता है, फ्रूट देता है। कुछ चेक लिखते हैं, 2-4 दिन में पास होता है, पैसा अकाउंट में आते हैं और पता चलता है। जब ये स्लाइड में देखो, ये आदमी जो है वो एटीएम में से पैसा निकाल, इसमें से कार्ड डाला, तुरंत पैसा, इंस्टेंट, तुरंत ही रिजल्ट, है ना। वैसा विलंबित फल है ना। विलंबित फल के लिए जो है कुछ चीजें जो हम लोग देखेंगे। तो कुछ कर्म के फल जो है लेट मिलते, पर अभी ये टाइम सही है ना, 8:45 हो गया। तो चलो यहाँ पर आज विलंबित फल यहाँ से जो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, है ना, क्योंकि समय हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग बाद में देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ जानने की जिज्ञासा हो, बोलना हो। मुझे हम जब दान धर्म करते हैं तो अच्छे इंटेंशन से ही करते हैं।